मुलाकात ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचाई। जिस टीएमसी को कभी ममता बनर्जी की निजी राजनीतिक सेना कहा जाता था, आज उसी सेना में बगावत के बिगुल बज चुके हैं। कभी दीदी दीदी के नारे लगाने वाले सांसद अब नए राजनीतिक ठिकाने की तलाश में हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो खेल चल रहा है वो सिर्फ दल बदल की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, विश्वासघात और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई का ऐसा अध्याय है जो ममता बनर्जी के पूरे राजनीतिक करियर को चुनौती देता दिखाई दे रहा है। जिस टीएमसी को कभी ममता बनर्जी की निजी राजनीतिक सेना कहा जाता था, आज उसी सेना में बगावत के बिगुल बज चुके हैं। कभी दीदी दीदी के नारे लगाने वाले सांसद अब नए राजनीतिक ठिकाने की तलाश में हैं। बंगाल की सत्ता हाथ से निकलने के बाद टीएमसी के भीतर जो बेचैनी थी वो अब खुली बगावत में बदलती नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के 28 में से 20 सांसद ममता बनर्जी से किनारा कर चुके हैं और संसद में अलग गुट बनाकर एनडीए का दामन थामने की तैयारी में हैं। अगर ये दावा सच साबित होता है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक टूट नहीं होगी, बल्कि ममता बनर्जी के उस साम्राज्य की नींव हिलने जैसी घटना होगी जिसे उन्होंने 3 दशक के संघर्ष से खड़ा किया था। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं बतकही चौक। बंगाल में आए राजनीतिक भूचाल के केंद्र में टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार हैं। काकोली घोष के नेतृत्व में खड़े बागी सांसदों का दावा है कि उनके साथ पार्टी के 20 सांसद हैं। इनमें से 14 सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई एक अहम बैठक में शामिल हुए, जहां पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। इस मुलाकात ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी। सवाल उठने लगे कि क्या टीएमसी के भीतर वर्षों से दबा आक्रोश अब सत्ता परिवर्तन के बाद खुलकर बाहर आ रहा है? क्या ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ कमजोर हो चुकी है, या फिर ये बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है जो बंगाल में अपने विस्तार के लिए टीएमसी के भीतर सेंध लगाने में जुटी हुई है और ऑपरेशन लोटस शुरू कर चुकी है? दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी अब केवल 2 हिस्सों में नहीं बल्कि 3 अलग अलग धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। पहला धड़ा काकोली घोष के नेतृत्व वाले बागी सांसदों का है जो खुलकर पार्टी नेतृत्व को चुनौती दे रहा है। दूसरा धड़ा अभी भी ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ा है और पार्टी की मूल विचारधारा और नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा दिखा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तीसरे धड़े की है जो फिलहाल पूरी तरह से साइलेंट मोड में है। ये सांसद ना तो बागियों के मंच पर दिखाई दे रहे हैं और ना ही ममता बनर्जी के समर्थन में कोई आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। यही तीसरा गुट आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। काकोली घोष ने दावा किया है कि 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग बैठने और अलग पहचान देने की मांग की है। बागी सांसदों की मंशा साफ तौर पर एनडीए में शामिल होने की बताई जा रही। हालांकि अभी तक जिन सांसदों के नाम खुलकर सामने आए हैं उनकी संख्या सिर्फ 14 है। इनमें शताब्दी राय, बापी हल्दर, अरूप चक्रवर्ती, जून मालिया, दीपक अधिकारी उर्फ देव, कालीपदा सरेन, जगदीश बसुनिया, असित मल, अबू ताहिर खान, खलीकुर रहमान, शर्मिला सरकार, परसून जोशी और पार्थ भौमिक जैसे नाम शामिल हैं। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने कभी ममता बनर्जी की अगुवाई में चुनावी मैदान में जीत दर्ज की थी, लेकिन अब ममता बनर्जी के सबसे बड़े विरोधियों की कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के साथ खड़े नेताओं की तस्वीर भी साफ होती दिख रही है। अभिषेक बनर्जी, सयोनी घोष, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा, सौगत राय, सुदीप बंदोपाध्याय और कल्याण बनर्जी जैसे वरिष्ठ सांसद अब भी ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं। इन नेताओं के हालिया बयानों ने भी साफ कर दिया कि वे बागी गुट का हिस्सा नहीं हैं और पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के साथ खड़े हैं। खास तौर पर महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी के बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि टीएमसी के भीतर अभी भी एक मौजूद धड़ा ममता बनर्जी को ही पार्टी का नेता मानता है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस उन सांसदों को लेकर बना हुआ है जो अभी तक किसी भी पक्ष में खुलकर सामने नहीं आए हैं। सजदा अहमद, रचना बनर्जी, प्रतिमा मंडल, माला रॉय और मिताली बेग, शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान जैसे सांसदों की चुप्पी
राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये नेता किस तरफ जाएंगे इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। राजनीति में कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ा संकेत होती है और बंगाल की मौजूदा परिस्थिति में इन नेताओं का अगला कदम टीएमसी के भविष्य का फैसला कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा है। संसद में अलग गुट की मान्यता पाने और कानूनी चुनौतियों से बचने के लिए बागी गुट को कम से कम 2/3 सांसदों का समर्थन चाहिए। 28 सांसदों वाली टीएमसी में ये संख्या 19 के आसपास बैठती है। यही वजह है कि काकोली घोष गुट लगातार 20 सांसदों के समर्थन का दावा कर रहा। हालांकि अभी तक सार्वजनिक रूप से इतने सांसदों के नाम सामने नहीं आए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।